कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माँ। एक्चुअली आई वाज अबाउट टू से, मैं बताने वाला था कि वो आप ऑन करेंगे सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। So put that off and put the. I think last time we had the same incident. This fan is not working. मैं जैसे बोलने वाला था वैसे प्रबोधानंद प्रभु उसको ऑन कर दिया। जय राधा माधव कुंज। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरि। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल जय जय। हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरे गोविंद जय जय। जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय। जय जय गोपाल
जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत्य श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन बीबी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय गंगामय जमुनामय की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय नामाचार्य शिला हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री गौनिताय भगवान की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गी गोवर्धन की जय श्री श्री राधे श्याम सुंदर जी की जय युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। तो सभी लोग हमारे बाद में बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं, और विशेष करके जो श्यामाकांती माता जी और उनके जो परिवार है, उनको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आज माता जी के जन्म तिथि पर यहाँ भक्तों के संग में भगवान को केंद्र करके अपना जो जन्म उत्सव है वो मनाने का इन्होंने निर्णय किया। ऐसे तो हमारा जो ग्रंथ है, समस्त ग्रंथ जो है, वेद शास्त्र जो है, पुराण आदि है, ये सब मनुष्य जन्म के लिए ही बना है। मैं विचार कर रहा था कि मनुष्यों में जन्म तिथि मनाने में बहुत ही विशेषता होती है। जन्म बर्थडे मनाने में प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि भारतीय समाज में एक विवाह होता है और दूसरा अंतिम संस्कार होता है, जो बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। और ग्रंथों के आधार पे देखा जाए तो वास्तविकता में मनुष्य जन्म जो प्राप्त करना है, यही सबसे बड़ा भव्यता है। सबसे बड़ा ऑपुलेंस तो जीव का यही है कि मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। और जैसे ऐसे तो अंग्रेज़ी सभ्यता में किसी स्त्री का उम्र नहीं पूछना चाहिए, वो अपमान लगता है उनको, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है वे हमेशा अपने उम्र से कम दिखती हैं। तो मैं आया, मैं देखा यहाँ पे 60 लगा है, मैंने सोचा माता जी तो 16 लगती है, 60 तो लगती नहीं है। तो आज का जो प्रसंग है ये जन्म के ऊपर है, और विशेष करके हम सभी लोग ये समझ सकते हैं कि आज हमारा दो रियलाइजेशन हो सकता है ना। एक, हम लोग ये समझ जाए कि मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है, इट इज़ इटसेल्फ एन ऑपुलेंस, ये आपो आप में ही कि ऐश्वर्य है कि इतना बड़ा भाग्य उदय हो गया है। बताया गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य तन प्राप्त करके ये बड़ा भाग्य के बात है। और इसका भाग्य क्यों है? ये जन्म प्राप्त करके ये भाग्य क्या है? भाग्य है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य शब्द ही भगवान शब्द से आता है। जिसके पास भगवान है वो भाग्यवान है। भगवान और भाग्यवान। तो ज़्यादा से अधिकांश लोग भाग्यवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास भगवान नहीं है। एक व्यक्ति के पास बहुत धन हो सकता है, एक व्यक्ति के पास बहुत धन हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने धन का उपयोग नहीं करे, मतलब वो धनवान नहीं है। एक धनवान व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो और वो धन को यूज नहीं करे, उसको धनवान नहीं कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कंजूस कहते हैं। और जो कंजूसी का भी हद कर दे उसको क्या कहते हैं? मक्खी चूस। हो सके तो मक्खी में भी मक्खी कुछ अच्छा चीज़ नहीं करता है, लेकिन उसमें भी चूस के अच्छा गुण निकाल ले वो। तो मनुष्य जन्म जो है, जब तक इसको भगवान के समझने के लिए उपयोग ना किया जाए, तब तक मनुष्य जन्म का भाग्य उदय नहीं हुआ है। भाग्य उदय नहीं हुआ। बोला कि यहाँ पे 11वां स्कंद के 11वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं
कि लिविंग एंटिटी का सिम्टम क्या होता है? जैसे मानो आप चीनी ले लें, चीनी का सिम्टम क्या है? कैसे आप जानो? मानो कोई सब दाल बनाता है, जैसे गुजराती लोग दाल बनाते हैं, तो गुजराती लोग जो भी खाना बनाते हैं उसमें थोड़ा सी चीनी डाल देते हैं, हमको पता है, हमारे घर में होता है। तो उसमें चीनी डाल देते हैं। तो कैसे आप कोई भोजन करोगे? मानो आप दाल खाते हो, आपको कैसे पता लग जाए कि इसमें चीनी है? दाल मीठा हो जाएगा, है? तो सिम्टम से पता लग जाता है ना। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डॉक्टर क्या करता है? आपको पहले सिम्टोमेटिक इलाज करता है। आपके जो सिम्टम है, सिम्टम क्या है? शरीर तापमान है? जब दही गर्म हो तो मतलब बुखार हो सकता है? आपको डॉक्टर वो चोंगी लगा के देखता है तो आपके हृदय से वो व्हीजिंग साउंड आता है, तो डॉक्टर जानता है कि आपको सांस फूलने वाला है? या आप कफ करते हो, तो सिम्टम से ट्रीट करता है आपको। इसी प्रकार से बताया गया है जीव का सिम्टम क्या है, क्या सिम्टम होना चाहिए, है? तो भगवान यहाँ उद्धव को कहते हैं, गाम दुग्ध दोहाम अस्तिम च भार्याम देहाम प्रधाधिराम असत प्रजाम च वित्तम तु अतीर्थी कृतमंगवाचम हीनम मया रक्षति दुख दुखी। भगवान कहते हैं कि हे प्रिय उद्धव, वो व्यक्ति निस्संदेह बहुत ही दुखी व्यक्ति है। दुखा दुखी मतलब वो व्यक्ति बहुत दुखी व्यक्ति है जो गाम दुग्ध दोहाम गाम दुग्ध दोहाम। दुग्ध शब्द के मतलब है दूध। बोले अगर एक व्यक्ति, वो व्यक्ति बहुत ही दुखी व्यक्ति है जो ऐसी गैया का पालन करता है जो दूध नहीं देती है। एक किसान अगर गौवा पाले और वो गौवा दूध नहीं दे तो मतलब वो बहुत दुखी व्यक्ति है कि नहीं? मतलब ऐसा गैया के पालन करना, इसका मतलब नहीं है कि गैया को कसाई खाना में दे देना है, वो तो हमारे धर्म के विरोध में है। यू स्टिल टेक केयर ऑफ इट। बट यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये उदाहरण देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे गैया का पालन पोषण करता है, जो गैया दूध नहीं देती है, वो व्यक्ति बड़ा ही दुखी है। गैया कोई पालता भी है तो दूध के लिए ही तो पालता है, दूध दही घी मध मक्खन मिलता है? तो अगर गैया दूध नहीं दे तो मतलब द फार्मा इज, एक डेयरी फार्मा के लिए गैया हो जो दूध दे ना, तो व्हाट्स द यूज ऑफ डेयरी फार्मिंग? और बोला वो भी व्यक्ति बहुत दुखी है जिसकी पत्नी असती है। जिसके पत्नी सती है, बताया गया है जिसकी पत्नी सती है, उदाहरण शास्त्र में किसका दिया गया है? सती पत्नी मृतक पति को भी जागृत कर सकती है, जिया सकती है। कौन सा स्टोरी है हमारे स्क्रिप्चर्स में? हैं? सती सावित्री। माता जी का नाम है सावित्री। सती क्यों छोड़ दिया है? सती मतलब यहाँ पे बताया गया है ऐसे डिवोशनल सर्विस है। अगर हम लोग मनुष्य जन्म प्राप्त करके और भगवान के भक्ति में अपने आप को शनागित नहीं किया है तो ये शरीर जो है ये कैसा है? ऐसा गैया है जो दूध नहीं देती है। तब ऐसे दुनिया भर के आदमी मनुष्य जन्म प्राप्त करके फिर भी सुखी नहीं है, क्योंकि हम लोग ये मनुष्य जन्म से भक्ति नहीं कर रहे। यहां पे दूसरा उदाहरण दिया गया है कि वो भी व्यक्ति, वो पुरुष कभी सुखी नहीं रहेगा जिसकी पत्नी असती है। बोले मनुष्य जन्म प्राप्त करके और अगर भक्ति नहीं किया, हम लोग भगवान के प्रति सती नहीं है, वी आर नॉट लॉयल, वी आर नॉट चेस्ट टू कृष्णा, तो वो भी व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। लोग कभी कभी बोलते हैं, व्हाई आर वी सफरिंग? वी आर ओनली सफरिंग बिकॉज वी आर नॉट लॉयल टू कृष्णा। हम लोग भगवान के अंश है। ममई अंश जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियानि प्राकृति स्थानी कर्षति।
हम लोग के दुख के कारण है वी आर नॉट लॉयल टू कृष्णा। भक्ति में हम लोग लॉयल नहीं रहेंगे, हम लोग अपने गुरु को लॉयल नहीं रहेंगे, देन यू आर गोइंग टू ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। पूरा ब्रह्मांड भ्रमने के बाद में कोई भाग्यवान जीव है जो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है और गुरु प्राप्त करता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी, जिसके ऊपर गुरु और भगवान की कृपा मिल जाए। बोले जीवन में केवल 2 बार आशीर्वाद की आवश्यकता है। सबसे पहला आशीर्वाद हम लोग को चाहिए भगवान का। जब भगवान का आशीर्वाद पड़ जाए किस पर तो क्या होगा, सदगुरु मिलेगा। सुबह बोले गाय दूध देवे लगी भगवान की, सही बात है सही बात है। जब भगवान की कृपा हो जाए तो सदगुरु से मेल हो जाए। आदमी कभी कभी बोले ना कि हम लोग बोले आजकल कोई अच्छा गुरु बचा नहीं है नहीं कोई है। अरे भैया खोजियो तो कहीं नहीं मिली है। कलयुग में बताया गया है कि कलयुग में 4 संप्रदाय भविष्यंती चतुर संप्रदाय ना, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय। बोले 4 संप्रदाय कलयुग में हैं और इसमें से बताया गया है प्रभुपाद जी के कृपा से, चैतन्य महाप्रभु के कृपा से ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ऐसा संप्रदाय है जो हम लोग के द्वारी पर बहे है। सही बात कि नहीं? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय को एक जाके खोजे के, चैतन्य महाप्रभु तो पहले से बता देते, प्रति घरे घरे गिया करो ही भिक्षा। ये हम लोग के भक्त लोग ये ढोल मजीरा लेके घर घर गांव गांव घूमते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा हो तो गुरु मिल जाए, और गुरु के कृपा हो तो भगवान मिल जाए। बस यही चाहिए। जब गुरु हमको दीक्षित करते हैं, गुरु हम लोग के बोलते हैं कि भगवान के नाम लो, और बताया गया कलयुग में भगवान कैसे प्रकट हुए हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान नाम रूप में प्रकट हुए। जब हम दीक्षा लेते हैं, हमको गुरु भगवत नाम देते हैं, मतलब गुरु हम लोग के कृष्ण दे दिया, गुरु हम लोग के कृष्ण दे दिया। लेकिन ये होते हुए भी गुरु हम लोग के साधु संघ, प्रभुपाद जी क्या किया है, प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बना के ये हम लोग के गुरु दे दिया है, भगवान दे दिया, ये सत्संग हम लोग के दे दिया है। लेकिन हम लोग कैसे हैं? जैसा इंद्र प्रभु है ना, इंद्र प्रभु कभी कभी अपने छोटी बच्ची स्कूल जाती है तो उसको पैसा देते हैं स्पेंड करने के लिए। तो मानो उसको $100 दे दे। गोरंगी हंस रही है। क्लास के बाद जाके पापा को बोलेंगे आज तो $100 देना पड़ेगा, प्रभु बताया है क्लास में, $100 दे दे। और बच्ची स्कूल में जाए और $100 नोट जो है वो गिरा दे। कभी कभी से होता है कि हम लोग के सब कैसे हुआ कि नहीं, हम लोग के पैसा दे स्कूल भेजा, $100 नहीं, छोटा भी $1 भी देख भेजे, 20 सेंट भी देख भेजे, तुम लोग रुमाल में लपेट के रखता है, स्कूल में जाता है, हम लोग के पता नहीं कब हम लोग रुमाल निकाल के मुंह पोंछ लिया और पैसा गिर गए, तो हम लोग कितना डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोग के यही हालत है। गुरु हम लोग के कृष्ण दे दी से, भगवान नाम रूप में अवतरित भय है, गुरु हम लोग के कृष्ण दे दी से, लेकिन हम लोग क्या करता है, पैसा के माफी दिसके गुरु हम लोग के सत्संग दे दी से, प्रभुपाद जी हम लोग की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ दी से, जिसके अंदर में साधु खोजे नहीं है, सब सत्संग यहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण बोले प्रभुपाद जी एक कोई छोटा मंडली नहीं बनाई से, प्रभुपाद जी इंटरनेशनल मंडली बना दे से। और ये इंटरनेशनल मंडली है, ये मंडली के जितना ब्रांच में जाओ सब एक के रकम चीज करे। क्या है ये? एक स्टैंडर्ड के मंडली है। तो भगवान एक के है तो मंडली के स्टैंडर्ड भी एक के है। आप कोई भी जगह, जो भक्त लोग कभी ओवरसीज ट्रेवल करे हैं, आप लोग हमारे कोई भी मंदिर में जाओ, एज सून एज यू गो टू इस्कॉन टेम्पल, आपको लगता है कि नहीं अपना परिवार मिल गया। ये प्रभुपाद जी इतना इंटरनेशनल परिवार बनाए।
तो गुरु की कृपा से हम लोग के भगवान मिल जाता है, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, छोटे बच्चे की तरह ये हमारे जेब से गिर जाता है। भगवान मिलते हुए हम लोग इसको खो देते हैं। तो इसी प्रकार से बोला कि जो व्यक्ति जिसके पति पत्नी असती होती है, मतलब जो नॉट लॉयल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस है, यू बिकम मिजरेबल। और बताते हैं वो भी व्यक्ति अत्यंत दुखी है जिसका शरीर का पोषण, जिसके जीवन के निर्वाह कंप्लीटली दूसरा के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, अभी तो भिखारी लोगन अच्छा आदमी नौकरी करे, उन लोगों से अच्छा है। लेकिन वैदिक समय में बताया गया, बोले भिखारी कभी सुखी नहीं रहे, बिकॉज कि यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन बेगिंग फॉर समवन टू लुक आफ्टर यू। तो जो ऐसा दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा कि उसका पालन पोषण, उसके शरीर के पालन पोषण कोई और करे, तो यू विल बी मिजरेबल। कैसे मिजरेबल रहोगे? क्योंकि जब भीख मांगोगे अपन पेट पाले के वास्ते, तो कभी कभी नहीं मिलेगा, तो दुखी हो जाओगे कि नहीं है? और कभी कभी भीख मांगोगे अपन शरीर पाले के वास्ते, तो अगर कोई दई तो 10 बात भी बोली तो भी दुखी हो जाइयो है? और कभी कभी भीख मंगियो तो एक है तो नहीं मिला तो दुखी हो गया, कोई दुई दे के और 10 बात पकड़ाई तभी दुखी हो गया। और कभी कभी ऐसे भी हो ना, भिखारी आवे है तो हम लोग बात भी पकड़ाता और देता भी नहीं डबल दुखी हो जाए। या हट्टा कट्टा आदमी, जाओ कहीं काम करो, भीख मांगता है। तो यही रकम हम लोग भी भगवान मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम लोग कौन सी के भीख मांगता है? कौन सी भिखारी है हम लोगन? हैं? रोटी कपड़ा और मकान, सेंस ग्रेटिफिकेशन के भिखारी है हम लोग, इंद्रिय भोग के भिखारी है हम लोग। हम लोग यहाँ वहाँ जाता है कि हमारे आँखी के मजा पकड़ ले, हमें सुने में मजा पकड़ ले, हमें खाए में मजा पकड़ ले। हम लोग एक जगह से दूसरा जगह भागता है। तो बोले जो आदमी ऐसे भागे एक जगह दूसरा जगह, वो सुखी नहीं हुए, कभी नहीं सके सुखी हुए। तबे से भगवान श्री कृष्ण बोले ब्रह्मांड भ्रमिते, पूरा ब्रह्मांड 84 लाख योनि घूमने के बाद में जो आए के राम के चरण में रुक जाए, जो आए के कृष्ण के चरण में रुक जाए, केवल वही आदमी सके सुखी होए, दूसरा नहीं सके सुखी हो। दूसरा नहीं सके सुखी। ये हम लोग के जीवन के यात्रा है। और बोले जिसके लगे बेकार लड़कन रे, वो भी कभी सुखी नहीं हुए। बेकार लड़का मतलब कुछ ना कुछ ट्रबल करते रहे, कि रोज रोज और मिलते रहे गांव से। हम लोग के भी जीवन यही रखा है। जिसके जीवन भगवान में समर्पित नहीं है, उसके जीवन बेकार है। बोले ऐसा जीवन पर धिक्कार है। ऐसा जीवन हम लोग के धिक्कार है। बोले जो जीवन बोले खाली हम लोगन श्वास लेता है, बोले उसके जीवन जानो लोहार के भट्टी माफिक है। बेलोज ऑफ द ब्लैक स्मिथ, जो बूढ़े लोग हैं वो जानते होंगे, पहले लोहार लोग रहे तो लोहा के गरमाए के वास्ते आगी बारीक पड़े ना, तो उसमें लोहा तापो है? तो आगी के चलते रहे के वास्ते एक भट्टी बने है? जैसे कैसे बताइए, जैसे बाइसिकल में सीटी नहीं रहे हॉर्न है, रबाल ऐसे दबाओ तो पों पों करे है। ओ यहाँ बाजा भी है वही रकम भट्टी माफी है। तो ये बाजा कौन सी करे, हवा खींचे फिर हवा बाहरे दे, तब वो म्यूजिक देवे है? लेकिन अभी यही बाजा तुम बजाओ और भगवान के नाम नहीं गाओ है? तो हम लोग के जीवन हारमोनियम के माफी भेजे है। खाली हम लोग श्वास लेता है, श्वास देता है। तो बोले ये लोहार के भट्टी माफी थे जीवन हम लोगन के। और जिसके पास धन है, वो धन सही कार्य में नहीं उपयोग हो, तो ऐसा धन के कोई लाभ नहीं। जो धन से खाली हम लोग पाप कमाता है, तो मतलब वो धन कोई काम के नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर वेल्थ। ये मनुष्य जन्म के धन हम लोग के प्राप्त है, और अगर हम लोग केवल इंद्रिय भोग में शरीर लगा दिया, तो इतना बड़ा धन लॉटरी पाए के कोई $1 मिलियन लॉटरी जीत जाए
और सबके खाली अपन फ्रेंड लोगों के पार्टी दे के और दारू पी के सब पैसा खलास कर दे, तो मतलब लॉटरी जीते कोई फायदा है? कोई $1 मिलियन जीत जाओ, जाके सुबह सिटी में बिल्डिंग खरीद लो भैया, आते रही आमदनी आते रही, फिर तो घूमना। ऐसे हम लोग के मनुष्य शरीर जब मिल गए तो हम लोग के मांगे ये लॉटरी में से मांगे भगवान के भक्ति में शरणागत हो जाए, और फिर हम लोग के परमानेंट इन्वेस्टमेंट हो गए। जब भगवान के भक्ति कर लिया तो बैकुंठ के अधिकारी बन जाइयो, बैकुंठ जाए के अधिकारी, इट विल बिकम योर बर्थ राइट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो यहां पे बोले हैं ठीक इसी प्रकार से अगर कोई वैदिक ज्ञान को हासिल करता है जो मेरे महिमा से वंचित है, मतलब व्हेन यू स्टडी द वेदस, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द वेदस फ्रॉम द स्टडी ऑफ द वेदस? नो कृष्णा अहम क्या बताया? वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। फ्रॉम द स्क्रिप्चर, आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कोई पुराण पढ़ो, गरुड़ पुराण पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ो, जो कुछ भी पढ़ते हो, जब तक उससे भगवान के नहीं समझ में आए तो बोले ये सब केवल दुख देगा। वैदिक स्टडी भी दुख देगा। आदमी के लगे कि हम लोग धार्मिक है, अरे धार्मिक सिम्टम तो है कि जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके हे उद्धव बोले जोन हमार महिमा के गुणवाद करे। भगवान बोले हैं यहां पे आगे, फिर बताए भगवान बोले हे प्रिय उद्धव, बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी ऐसे ग्रंथों का आधार नहीं लेना चाहिए जिस ग्रंथों में मेरा प्रशंसा ना हो। और यहां पे कृष्ण उद्धव को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोला कि जिन ग्रंथों में मेरे लीलाओं का वर्णन नहीं है, ऐसा व्यक्ति ऐसे ग्रंथों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल एकमात्र मेरे लीलाओं का वर्णन जो है वो मनुष्य जन्म में व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करा सकता है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में? जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान कहते हैं च में, मेरा जो जन्म है, मेरा जो प्राकट्य है, मेरा जो कर्म है, मतलब भगवान के जो लीला है, भगवान के जो एक्टिविटीज है वो दिव्य है। भगवान के कथाओं को स्मरण करने से क्या होता है? अभी आप यहां सब बैठे हैं, आप सभी के मन में बारंबार कृष्ण राम नारायण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां पर हम लोग भगवान के लीलाओं का, भगवान के कथन का चर्चा कर रहे हैं। कि यहां पे बैठे बैठे कोई अमिताभ बच्चन के बारे में सोच रहा है? नहीं ना, आपको भगवान के बारे में ही स्मरण आ रहा है, आप भक्तों के समक्ष में है। तो भगवान कहते हैं जिस भी ज्ञान से मेरा स्मरण ना हो, मैं नहीं याद आता हूं अगर वो ज्ञान से, तो वो ज्ञान बेकार है। कोई बोले मैं वेद पढ़ लिया, मैं गीता पढ़ लिया हूं, अगर कोई गीता पढ़ ले और भगवान श्री कृष्ण को शरणागत ना हो तो मतलब गीता नहीं पढ़ा है। इस पर मुझे याद उस दिन महाप्रभु बोल रहे थे कि जो व्यक्ति कृष्ण को ना जान पाए, दो बात है, जो कृष्ण को ना जान पाए और दूसरा जो विनम्रता नहीं डेवलप कर पाए, मतलब यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्रभुपाद बुक्स। You may have read Prabhupada's book, but you do not know Prabhupada's book. You don't know Prabhupada. तो यहां भगवान यही कहते हैं। और भगवान कहते हैं मेरे समस्त अवतारों में से सबसे उत्तम कृष्ण और बलराम है। कृष्ण सेज इट, अपने से भगवान उद्धव को कहते हैं, among all my pastime incarnations the most beloved are Krishna and Balaram. Any so called knowledge that does not recognize these activities of mind,
तभी से प्रभुपाद जी बोला एवरी डिवोटी, हमको सबको कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए, यू मस्ट नो द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लीला स्मरण से क्या होता है, पुनर्जन्म न विद्यते, यू आर नेवर बोर्न अगेन, यू आर नेवर बोर्न अगेन। इसीलिए ये 4 वेद, 15 पुराण, 18 पुराण जो है, 17 इसमें से भागवत पुराण इज अबाउट कृष्ण's ग्लोरिफिकेशन। 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, कट उपनिषद, ये सब कुछ सब पढ़ के कोई के कलयुग में कोई के लगे टाइम नहीं है ये सब चीज पढ़े के। कलयुग में नंबर 1 है वेदस तो आदमी समझ नहीं पाई, संस्कृत तो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। संस्कृत की क्या बात करो, अरे गाँवला भाषा तुलसीदास जी बोले वो नहीं आदमी समझे है, तो संस्कृत कहाँ समझी। तभी से भगवान बोले कि ये सब चीज में हम लोग अपन समय व्यर्थ नहीं करो, टाइम इज वेरी शॉर्ट। अभी कल मुझे कोई बताया एक 29 ईयर ओल्ड लड़का के हार्ट अटैक मार दिया, मर गए। वो सोका खेल के जा रहा था, अपन गाड़ी में बैठा, हार्ट अटैक मारिस, मर गए स्टीयरिंग पे, मोटर स्टार्ट भी नहीं कर पाई। 4-5 घंटा हो गए, घरे लड़का पहुंचा नहीं, तो मैया पापा पता लगा कोशिश करीस तो ये देखिए ग्राउंड के किनारे मोटर पार्क है, जब मोटर में जाके देखीस तो लड़का मर गए। पोस्टमार्टम है तो बोले तो 4 घंटा पहले हार्ट अटैक मारिस मर गए। 29 ईयर ओल्ड लड़का। जीवन की कोई गारंटी नहीं है, जीवन की कोई गारंटी नहीं है। तबे चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी हम लोग के बोले इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करो, सीधा हरे कृष्णा मंत्र जप करे लोगो और श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ लो। जोन भागवत जोन व्यास देव जी के राइटिंग है, जोन एसेंस है, जोन एसेंस है। और हम लोग के लाइफ में ये होना चाहिए। श्यामाकांति माता जी का उम्र 60 वर्ष का हो गया है। भगवान से 4 गुण कमती है, भगवान के 64 गुण है। राम भगवान के 60 बताया, 60 क्वालिटीज है। तो राम का नॉलेज तो हो गया, रामायण बहुत पढ़ लिया है, 4 और बचा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 64 तक जाओगी। हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान आपको लंबी आयु दे, लेकिन हम लोग के अपन उम्र के हिसाब से पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये जीवन में कम से कम हम लोग भागवत पूरा पढ़ लें और भगवान के भक्ति में लीन हो जाए, कि भगवान के भक्ति हम लोग कृष्ण को प्राप्त कर लें। ऐसे बताया गया है कि हमारा जो जीवन है, जब से जन्म लेते हैं 5 वर्ष तक खेल कूद लो, अभी तो कुछ समझ ही नहीं है। जो शरारत करना है कर लो, छोटे बच्चे को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 के बाद से कौमारत अचरित प्रज्ञा, 5 वर्ष के उम्र से फिर आचरण शुरू कर दो, भक्ति के आचरण शुरू कर दो। और 25 तक ज्ञान हासिल कर लो, वेद शास्त्र को पढ़ लो। हम लोग तो 5 से 25 तक हम लोग इस अवस्था में रहा नहीं कि हम लोग स्क्रिप्चर स्टडी करी ना, तो हम लोग ये टाइम लूज कर दिया है। फिर 25 से 50 तक गृहस्थी संभाल लो, नौकरी चाकरी, लड़कन बच्चन, घर द्वार, पति, ये सब कर लो। अभी ढेर जने हम लोग ये वाला फेस में है, 50 नहीं हुआ है। खाली कुछ जने 50 से ऊपर हुई है। 50 से ऊपर जैसे सुमुखा प्रभु है ना, 50 से ऊपर तो है ना, अभी 40 है। तो 50 से ऊपर जब हो जाओ तो मतलब घर गृहस्थी के जो बझान है उसके धीरे धीरे अनटाई करे लगो। ये गांठ जो है ये धीरे धीरे खोलना शुरू कर दो। ये गांठ कैसे खुलेगा? ये गांठ कैसे खुलेगा बताया गया है। ये गांठ खुलता है ये संसार के बंधन का गांठ जो है ये तभी खुलेगा जब हम लोग भक्तों के संगति में हो। जब आप बंधे हो, आपको कोई बांध दिया है, हम लोग कर्म से बंधे हैं,
जब आप बंधे हो तो आपको कैसे खोलेगा? ये तो केवल फिल्म में दिखाया जाता है कि ऐसे हीरो खसक खसक के जाए के और अपन आपके खोल ली अपने से। ये तो जब कोई ऐसे सोचे कि हम अपन आप से खोल लेगा, मतलब वो व्यक्ति ये ज्ञान के मार्ग ले है, ये सब करे, कोशिश करे। सबसे इजी वे है कैसे खोलो अपने आप के, जब कोई हीरो बांध दे वो वाला अटेम्प्ट में नहीं, जब कोई हीरोइन के बांध दे तब। हीरोइन बोले बचाओ ना, तो कौन आए के खोले उसके? हीरो आ जाए। साधु लोग हम लोग के जीवन के हीरो है, गुरु हम लोग के जीवन के हीरो है। हम लोग के अपने से खोले के अपन आपकी कोशिश नहीं करे के है, खाली हम लोग के चिल्लाए के है बचाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई इतना बोल दे साधु दौड़ा चलाई। साधु आए कि हम लोग के आराम से खोल दे, आराम से खोल दे। लेकिन देर हम लोग के है कि हम लोग साधु लोग के बुलाता नहीं है, साधु लोग के बुलाता नहीं है। लेकिन साधु लोग उससे भी ज़्यादा दयालु है। साधु लोगन अपने भी घूमे हैं, बोले कोई चिल्लाए कहीं पे तो हम लोग खोल दे। साधु लोग ऐसा हीरो है जो ऐसे खाली जाए है और हीरोइन के जाने नहीं है, बट हीरोइन के विलन पकड़ ली से तो जाके हीरोइन के बचाए ले, तो फिर हीरोइन देखे कि हम इसे दौड़ के जाता है साधु के लगे, बस लव हो जाए। हम लोग ऐसा अवस्था में, हम लोग पाप में डूबा है, साधु आए हैं हम लोग के बचाए ले। मनुष्य जन्म के सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य है कि सत्संग करो, दूसरा सब चीज अपने से आएगी। यू हैव टू गेट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और बोले जब भक्त के संगत में जाएगा तो क्या प्राप्त हुई? पवित्र भक्ति प्राप्त हुई। डिवोटी के संगत में प्रभुपाद जी जब प्रचार करिए, प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में गए तो प्रभुपाद जी ये नहीं बताया कि आप भगवान के भक्ति करो आप धनवान हो जाओगे, आप भगवान के भक्ति करो आपके घर में खाना हो जाएगा, आप भगवान के भक्ति करो आपके लड़कन बच्चन के शादी ब्याह हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोला भगवान के भक्ति करो, भगवान से प्रेम हो जाएगा। और जब भगवान से प्रेम हो जाए उसको कहते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस, उसको कहते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस। तो ज़्यादा लोग हम लोग, कुछ लोग हम लोग अभी घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं और कुछ लोग जो 50 से ऊपर हो गए हैं। नाउ योर्स इज द राइट टाइम, हम लोग बोल सकते हैं योर्स इज द मैच्योर टाइम टू डेडिकेट योरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ कृष्ण। और डेडिकेट के मतलब नहीं है कि घर छोड़ के चले जाओ, कम से कम डेडिकेट योरसेल्फ टू चांटिंग योर 16 राउंड्स, dedicate yourself to complete reading the Srimad Bhagavatam, dedicate yourself as every opportunity of satsang। 60 years के एज पे, हाँ ग्रैंड चिल्ड्रन लोग के देखना है, लेकिन 60 years के एज पे हम लोग के आपन लड़कन बच्चन के दूध पिया या डायपर चेंज करे की जरूरत नहीं है। हम लोग के लड़कन सब बड़े हो गए नहीं, ऐसे भगवान जीवन ही बनाई से कि हम लोग के लड़कन जब बड़े हो जाए तो हम लोग सकता है टाइम डेडिकेट करे फॉर डिवोशनल सर्विस। और इसके मतलब नहीं है कि घर गृहस्थी वालों के छुटकारा है कि अभी आप लोग नहीं भक्ति करो। यहाँ पे बोले कि भगवान बोले हैं द बेस्ट वे टू वर्शिप हिम इज नॉट बाय नॉलेज, इज नॉट बाय कर्मकांड। The best way to worship him is by pure devotional service. What is pure devotional service? Offering the results of all your activities to Krishna. जो भी आपका कर्म आप कर रहे हो उसको भगवान के निमित्त अर्पित कर दो, वही पवित्र भक्ति है। And this is a wonderful example. हमारा लाइफ की एक्टिविटी, we want to celebrate the birthday, we celebrate it by offering it to Krishna. You celebrate in the association of devotees. This is this may give some importance to our birthday
क्योंकि हम लोग अपन जन्म जो है मनुष्य जीवन के वो हरि कथा, हरि नाम और वैष्णव सेवा में समर्पित करता है। By celebrating Mataji's birthday, she is going to feed all the devotees prasadam. So you are serving the Vaishnavas, you have offered the results to Krishna, Bhoga offering, and we have gathered everyone to hear about Krishna's glorification, which Krishna is telling himself to Uddhav, by hearing on subject matters about me, it is purifying. आप लोग जो सब लोग यहाँ आए हैं, आप लोग अपन कई कई जन्म के पाप जो है वो कितना वश हो गया है, जस्ट बिकॉज यू आर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा। तो ये हमारे जीवन का, वी शुड प्लान आवर लाइफ लाइक दिस। हम लोग अपन जीवन के प्लान बनाना होगा। अगर प्लान नहीं है तो वही रकम रही, जानो हम लोग अपन ये जीवन के गाड़ी जोन है ये फीडा रोड पे चलाता है, ग्रेवल रास्ता पे है, कूदते कूदते चले हम लोग के। ये जीवन के हम लोग के हाईवे बनाना है। ये जीवन को कैसे हाईवे बनाओगे? प्रभुपाद जी बोला, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सबसे हाई का क्या है? कृष्णा। सबसे हाई कृष्णा है। हाई थिंकिंग मतलब ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा। मन मना भो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु। मैं एक भक्त का, राधानाथ महाराज का एक डिसाइपल है, उसका एक वीडियो देख रहा था, वीडियो रील, आप लोग शायद देखा होगा कोई जने। तो बोला, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल और तोयम, तो हम लोग जानते हैं पत्र मतलब पत्ती, तुलसी पत्ती, चुरैक भाजी, सैना, ये सब भगवान की ऑफर करो। पत्रम, पुष्पम मतलब फ्लावर्स, पूजा के फूल, गोभी के फूल, ब्रोकली, ये सब फ्लावर्स ऑफर करो। पत्रम पुष्पम फलम, फल, फल हम लोग अर्पण करो। और तोयम मतलब पानी। तो प्रभु जी बोल रहे थे, बोले भगवान जब कहते हैं पत्रम, पत्रम मतलब आप ऐसे हाथ के जोड़ो, पत्ती माफिक लगे कि नहीं? तो बोले भगवान बोले पत्रम मुझे ऑफर करो, मतलब वी मस्ट फोल्ड आवर हैंड्स बिफोर कृष्णा एंड ऑफर हिम प्रेज ऑफ ग्रेटिट्यूड। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। पुष्पम मतलब फ्लावर। फ्लावर कौन सी रिप्रेजेंट करता है? जब कथा विसर्जन होते तब बोले हृदय कमल, हृदय कमल, द लोटस ऑफ द हार्ट। अभी भी वैलेंटाइन डे था ना, सब लोग रोज बांट रहे थे। कलयुग में ऐसे होता है, रोज तो दिया लेकिन कोई रियलाइज नहीं किया कि रोज में कांटा भी है। आज रोज दिया, बयान कांटा मिली। बाय द टाइम हम लोग रियलाइज करेगा कांटा लगा, देरी हो गई, तबले तो रोज पकड़ लिया। तो बोले कि हृदय भगवान मांगे हैं। कृष्ण बोले भगवद गीता में भगवान क्या बोले? बुद्ध भावा समन्विता, आई वांट ऑल योर हार्ट, अनडिवाइडेड हार्ट। भगवान नहीं बोले कि थोड़ा यहाँ भी, थोड़ा वहाँ भी, थोड़ा वहाँ भी। दुई नावला काम नहीं मांगे भगवान मांगे फुल हार्ट। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जल। What can we offer as water? Our mind, good speculation. Yes. Nayanam galadasrudharya. We must cry in Krishna consciousness. ऐसे नहीं कि भगवान कैसे माला हुई। भगवान के प्रेम में, कृष्णा आई मिस यू, कृष्णा आई मिस यू। When you are 60, you don't cry, children are not looking after us. You cry because Krishna, I have wasted my 60 years of life without falling in love with you. Then you cry, Nainam galadashrudharya. So Krishna wants the tears of love.
राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं भक्ति क्या है? भक्ति रोने का पाठशाला है। दिस इज स्कूल फॉर क्राइम। गोपी लोग क्या करते हैं? माता यशोदा क्या करती है? केवल रोती है, कृष्ण प्लीज कम बैक, कृष्ण प्लीज कम बैक। एंड कृष्ण's coming back is, how does Krishna come back? Krishna comes back when the gopis go and pull Krishna on the chariot from Kurukshetra. That is Lord Jagannath. Jagannath Bhagwan ki. Jagannath Bhagwan is the form of, is the reciprocation. Lord Jagannath is the reciprocation for the devotees crying. Devotees crying. और जब डिवोटी भगवान के वास्ते क्राई करता है तो वो क्या बोलता है? डिवोटी तृणादपि सुनीते ना तरोरपि सही सुना। वो बोलता है आश्लीष्वा पादरताम पिनास्तु माम अदर्शन मर्म हतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपतो। वॉट एवर कृष्ण यू डू, यू एम्ब्रेस मी और यू make me broken hearted, but you are my unconditional Lord, always unconditionally. You are my Lord unconditionally. मनुष्य जीवन में हम लोग के भक्ति में, भगवान के प्रेम में ये स्तर पे आना है अनकंडीशनली। ऐसे नहीं कि भगवान के जब आशीर्वाद हो, जीवन में अच्छा अच्छा चीज होए तब भगवान के आशीर्वाद है, और जब दुख आए तो भगवान का हमारे संगे ऐसे करे। भगवान हमारे संगे कहा ऐसे करे, मतलब हम लोग जो गड़बड़ करा है उसके भी तो चुपता करे पड़ी। गड़बड़ भगवान करी से कि हम लोग कराए? हम लोग कराए, भगवान नहीं गड़बड़ करी से। भगवान कभी नहीं गड़बड़ करे। हम लोग अपन कर्म खराब कर लिया है तो भगवान के क्यों दोष देना? दुख आता है हम लोग के फॉल्ट है। तो ये मनुष्य जीवन जो है ये बना है हम लोग की ये समझ जाए के वास्ते। तो आज माता जी का जन्मदिन है और हम लोग देख सकते हैं इट इज़ वंडरफुल। जीवन में जिस भी अवधि पर जिस पे एटलीस्ट वी कैन से आफ्टर 50 भी अगर कोई डिवोशनल सर्विस में अपन आपको शरणागत करे, मतलब यू आर एटलीस्ट अलाइंड योरसेल्फ टू द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जन्म का जो पर्पस है एटलीस्ट यू आर अलाइनिंग टू दैट, यू आर अलाइंड। तो माता जी डिवोटी है तो इट इज वंडरफुल दैट शी इज अलाइंड टू कृष्ण कॉन्सेप्ट। तो वी कैन लर्न फ्रॉम हर, वी कैन लर्न फ्रॉम हर। यहाँ पे बताया गया है जो व्यक्ति अपना खुद का हित चाहता है ऐसे व्यक्ति को सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। अगर अपन ओन इंटरेस्ट चाहते हो, अपन भलाई चाहते हो, अपन सच्चा भलाई ये शरीर के भलाई नहीं है। शरीर तो मर जाएगा, शरीर तो राख हो जाएगा, भूमि अपन नल वायु सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर दफनाया तो मिट्टी में मिल गए, आग में कर दिया तो राखी हो जाओगे, पानी में छोड़ देंगे उसमें मिल जाओगे। तो बोले कि जो अपना हित चाहता है वो सदगुरु के शरण में जाता है। तो इट इज़ वंडरफुल। माता जी इनिशिएटेड डिवोटी है। जो लोग इनिशिएटेड नहीं है, इनिशिएटेड लो, इनिशिएशन लो। इनिशिएशन नहीं लेते हो मतलब अपना भला ही नहीं चाहते हो, हैं? तो मुझको नहीं ब्लेम करना फिर, हैं? मैं बता दिया, नहीं तो बिना इनिशिएशन के मर जाओगे, यमराज आएगा लेवे तो मैं नहीं हम तो हरि बोल रहा है। तो यमराज बोली विश्वनाथ बताइस रहा कि इनिशिएशन ले लो। तो मुराई करा, जान बूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाई थाना पर। तो बोले कि और तब जब गुरु स्वीकार कर लो तब क्या करो? फिलिंग हिज माइंड विथ फेथ, अपन मन के श्रद्धा से परिपूर्ण करो। अपन मन में भगवान की श्रद्धा जो उसके भरे, कीपिंग फ्री फ्रॉम। कैसे व्यक्ति के मन में श्रद्धा भरी? जब मन में से हम लोग, सबसे बड़ा दुश्मन हम लोग के मन में क्या है? द्वेष, एनवियसनेस। वी आर एनवियस।
मुझे मास्टर को देख के बहुत जलन लगता है। मास्टर बाजा बजा लेता है, मैं बजा नहीं पाता हूँ। जब एनवियसनेस अपने माइंड से निकालोगे तब ये फेथ बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा। आपको इसे देखना है। जैसे रेगिस्तान में बोले जब ठंडा के समय हुए, आदमी लोग रेगिस्तान में टेंट में रहे ना, जैसे यहाँ नहीं तूफान आ जाए तब गवर्नमेंट टेंट बांट देना, तो आदमी लोग के घर उड़ जाए तो टेंट में रहो। तो टेंट में दोनों साइड ऐसे जिप लगा रहे ना, तो ऐसे जिप खोलो, उसे भीतर हल जाओ, फिर जिप बंद कर लो। तो रेगिस्तान में आदमी ऐसे टेंट में रहे, तो बोले जब ठंडक समय पड़े तो ऊँट आवे और टेंट में अपन मूड हलाए, टेंट में मूड हलाए। तो फिर इतना मूड हलाए, फिर गटई हलाए दे, फिर धीरे से पीठ हलावे, फिर धीरे धीरे पूरा ऊँट टेंट में चल दे, आदमी बहिरे हो जाए। तो हम लोग के मन के ऐसा अवस्था है। इसमें अदौ श्रद्धा, थोड़ा से फैथ लेके हम लोग साधु संघ में जाएगा। साधु संघ में गुरु और साधु के बात सुन के जब हम लोग भजन क्रिया करेगा तो धीरे धीरे ये भक्ति के ऊंट जो है वो हम लोग के एनवियसनेस के ढकेल के बहरे निकाल दे, तब हो जाए निष्ठा, फर्म फैथ हो जाए। तो बोले कि अपन मन के श्रद्धा से भरते हुए और द्वेष से विमुक्त करते हुए व्यक्ति भक्ति में एकाग्र हो जाता है। Then you become fixed in devotional service. जब तक मन से द्वेष नहीं निकलेगा तब ले भक्ति ऐसे रहेगा, रोलर कोस्टर रहेगा। कभी एकदम मजा पकड़ेगा, कभी एकदम डिप्रेस्ड हो जाओगे। ये क्यों होता है? ये द्वेष के कारण। इस तरह से शिष्य को अपने गुरु का सेवा करना चाहिए। जो गुरु भगवान से भिन्न नहीं होता है। बताया गया है हम और आप जैसे पापी लोगों के जीवन में भगवान का आगमन कैसे होता है? भगवान हमारे जीवन में अभी कैसे आते हैं? हमारे जीवन में गुरु के रूप में आते हैं। अभी तो हम लोग परम पवित्र है नहीं, अभी हमारे हृदय में मन, काम, क्रोध, मन, मोह, लोभ, मत्सर ये भरा है, तो अभी भगवान थोड़ा प्रकट हो जाएंगे। अभी आपके हृदय में भगवान बोलते हैं, आपको सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता है ना। इसीलिए जो हृदय में परमात्मा है वो बाहर निकल के गुरु के रूप में आते हैं। तब बोले प्लीज एंगेज इन योर डिवोशनल सर्विस, चांट 16 राउंड्स, वर्शिप लॉर्ड चैतन्य, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड इज गारंटीड। तो गुरु ऐसे जो भगवान से भिन्न नहीं है। जो ब्रह्मचारी है उसका कर्तव्य है गुरु की सेवा करो। ब्रह्मचारी मतलब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जब गए थे गुरु के आश्रम में, तो गुरु बोले जाके, गुरु माता बोला जाके लकड़ी लेके आओ आश्रम में भोजन बनाने के लिए। तब कृष्ण और सुदामा चले गए लकड़ी लाने के लिए, लेकिन गुरु माता थोड़ा से चना बांध के दिया था, बोले अगर देर हो जाए तो खा लेना। वही सुदामा खा लिया था बिना भगवान के अर्पण करे। जो भी व्यक्ति बिना भगवान के अर्पण करे भोजन खाता है, ऐसे तुम नहीं बोल सकेंगे कि सुदामा हो जाएगा, क्योंकि सुदामा तो बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन यू विल सफर इन योर लाइफ। जैसे सुदामा दरिद्र हो गए थे, ऐसे हम लोग दरिद्र हो जाओगे। अगर धन से नहीं दरिद्र हुए तो भक्ति का दरिद्रता हो जाएगा, मोक्ष से दरिद्र हो जाओगे, वैकुंठ के अधिकार से दरिद्र हो जाएंगे। गृहस्थ के लिए सबसे प्रमुख कार्य है दूसरे जीवों का संरक्षण और सेक्रीफाइस, मतलब अपने कर्म के फल को दान देना। गृहस्थी जो शादीशुदा व्यक्ति है, जितना लोग नौकरी करता है, उसके कर्तव्य है, आप लोग के धर्म है, मेरा भी धर्म है, मैं भी नौकरी करता हूं, हम लोग के धर्म है दान देना और दूसरे जीव की रक्षा करना। इसीलिए हमारे वैदिक सभ्यता में लोग क्या करते हैं, दाल छोड़ते हैं, कबूतर आके खाता है, कोई चीनी डालता है, चींटी आके खाता है, कोई भूखे को भोजन देता है, कोई जानवर को भोजन देता है। यू मस्ट प्रोटेक्ट अदर लिविंग एंटिटीज। भक्ति में गृहस्थ क्या करते हैं? भगवान के भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन यू कैन गिव टू एनी लिविंग एंटिटी। और बताया गया है
वानप्रस्थ क्या करता है? वो तपस्या करता है. When you are 50 plus, start eating less and chant more. तपस्या, यही तपस्या है. ये गृहस्थ लोगों से पूछो, ये लोग 16 माला करो, बहुत भारी मुसीबत है लोगों के वास्ते. बहुत कड़ा काम है. लेकिन वास्तविकता में गृह जो वनप्रस्थ हो जाए, जो लोग 50 प्लस हो गया है, 16 पे नहीं अटका रहो, अब 50 हो गया है, अब 32 64 राउंड चैन करे के कोशिश करो. यही तपस्या है. और जो सन्यासी है, बोला कि सन्यासी कहाँ गया? सन्यासी मस्ट प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल एंड नॉन वायलेंस. सन्यासी के काम है नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस तो ब्रह्मचारी भी करता है. यहां पे क्यों सन्यासी को बताया नॉन वायलेंस? सन्यासी तो ऐसे भी वायलेंट नहीं करेगा. नॉन वायलेंस मीन्स you don't even hurt someone by speech. तो सन्यासी क्या करता है? गुरु क्या करता है? गुरु के बात हरदम मोटिवेशनल रहे कि नहीं? He is only inspiring living entities to come closer and closer and closer to Krishna. तो सन्यासी मतलब नहीं कि जो 75 प्लस हो गया वही. अगर कोई जवान जने भी है, if you can by your words inspire others to come closer to Krishna, you are a sannyasi, you are a renounced person. तब से भक्ति विनोद ठाकुर, हम भक्ति विनोद ठाकुर के एग्जाम्पल, he was a brahmachari but he was attracting everyone to Krishna consciousness, so he's sannyasi. Bhakti Vinod Thakur was grihastha with 11 children, yet he attracted so many. Advaita Acharya is a grihastha, he attracted so many, he called Krishna to appear to deliver. So this is the non-balance. You give people Krishna, ये non-balance है. अगर किसी को हम लोग कृष्ण भावनामृत नहीं देते हैं, इट्स वायलेंस, उसका हिंसा है. तभी नित्यानंद प्रभु बोला, प्रति घरे घरे गिया कोरोई भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्णा, कोरो कृष्ण शिक्षा. सो टुडे इज अ वेरी वंडरफुल एसोसिएशन, वंडरफुल कोज फॉर द एसोसिएशन. माता जी के जन्मदिन पे हम लोग माता जी को अनेक 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 शुभकामनाएं देते हैं. और आप सही पथ पे है, भगवान के भक्ति पे है. अब आप अपना लाइफ जो है वो फोकस करो कैसे भक्ति को घनिष्ठ करें. और आज के टेकअवे है पत्रम पुष्पम फलम तोयम. भगवान को प्रार्थना अर्पण करो, अपना हृदय संपूर्ण भगवान को दो. और व्हाट एल्स? पत्रम पुष्पम फलम. फलम क्या है? मास्टर अटेंटिवली सुना, एक मिस किया. फलम क्या है? द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज. तभी से भगवद गीता में बताया, चैरिटी शुड बी गिवन बाय ब्रह्मचारीज, गृहस्थस, वनप्रस्थ एंड इवन सन्यासीज. चैरिटी शुड बी गिवन. तो हम लोग के फलम क्या है? जो हम लोग के कर्म फल है, जो भोजन बनाते हो भगवान के अर्पण कर दो, जो नौकरी करते हो उसमें से थोड़ा धन भगवान के प्रचार प्रसार डिस्ट्रीब्यूशन में लगाओ, ये फल अर्पण है. तो दिस इज हाउ यू कंडक्ट योर लाइफ. भगवान को प्रार्थना अर्पण करना, भगवान को अपने कर्म का फल अर्पण करना, और अपना हृदय भगवान को देना, और भगवान के प्रेम में अश्रु आना चाहिए. नयनम गलदसु. तो हम लोग के सब के एफर्ट लगाना है कि देयर विल बी अ टाइम. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कबे हबे से दीन अमार. कब होगा वो दिन मेरा जब अपराध गुची शुद्ध नाम रुचि होते हृदय संचार. बोले कि ऐसा कब टाइम आएगा, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसा कब समय आएगा जब मेरा सब अपराध समाप्त हो जाएगा, मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा, शुद्ध नाम रुचि. आई डेवलप टेस्ट फॉर द प्योर होली नेम. हृदय ते होते संचार मतलब देयर विल बी एवोल्यूशन ऑफ द हार्ट. एवोल्यूशन ऑफ द हार्ट मीन्स ओनली प्योर लव फॉर कृष्णा. आई लव कृष्णा ओनली एंड नथिंग एल्स. आदमी लोग, पत्नी लोग डर नहीं जाना. आदमी अगर कृष्णा के लव करे लगी, आपके नहीं लव करी. इफ यू लव कृष्णा यू कैन लव द होल वर्ल्ड. यू कैन लव द होल वर्ल्ड. सो डेवलप लव फॉर कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना है? इससे पहले केक के आइसिंग गल जाए, लेट्स कट इट ना. ओके. तो जब तक इसकी तैयारी होती है, केक कहाँ है?
मैंने देखा था एक्वा सेफ के बॉक्स में था, सब लोग वरीड हो गए थे, बोले आज सबके खाली पानी मिली का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। I think there's Aarti also, so we can do the Aarti now. Everyone can rise. Hare Hare, Hare Rama. Somebody can do the Aarti, but very quick one, please. Not more than 10 minutes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. माता जी, अपन गुरु के
भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन के विधि आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्त तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम सुंदर गोपी गोवर्धन की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौप्रेमानंद all praise assembled devotees, all praise assembled devotees, all praise assembled devotees, all praise all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. Without further ado, let us come to the thing. हरे कृष्णा। आज वोडाफोन की तरह डबल अप है। केवल माता जी का बर्थडे नहीं है, आज 3 दिन। We got one at a time. Both of you can cut together. आंटी जी आ जाओ। कहाँ है आंटी जी? मौसी जी। Let us chant the birthday mantra. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mother. Happy birthday to you. Hare Krishna, bless you. Hare Krishna, bless you. Hare Krishna, bless Mataji. Hare Krishna, bless you. Happy long life. Happy long life to you. Happy long life, dear Mataji. Happy long life to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Mataji, you can cut the cake. Hare Krishna, Krishna Krishna